अस्सलामुअलैकुम माई प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे और हम सब लोग भी यहाँ खैरियत से हैं। तो घर के कामों से फ्री हो गई, नमाज से भी फ्री हो गई माशाल्लाह, और मैं यहाँ आ गई अपनी सिलाई मशीन पे। अमन ने दे दिया मुझे आमले का जूस। देखिए आंखों पे कैसी स्वेलिंग सी हो रही है, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, सोचा थोड़ा दिल बहल जाएगा, मशीन पर बैठती हूँ। फ्रेंड्स ये देखिए, ये है आंवले का जूस। कहते हैं ना आंवला बहुत फ़ायदेमंद है, तो मैंने सोचा चलें पी ही लेती हूँ। और मेरी एमन माशाल्लाह, अल्लाह उसे सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, मेरा बहुत ख्याल रखती है। फ्रेंड्स आंवले का जूस ज़्यादा टेस्टी नहीं होता है, उसका टेस्ट बिल्कुल अकलाया सा होता है, लेकिन यह है कि दवा बतौर हम पी सकते हैं। अगर हम इसके बेनिफिट्स जान लें तो हम ये अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। अब भाई मैं तो इसको दवा की तरह से पी रही हूँ। मैं ये सोच रही हूँ कि मैं दवा खा रही हूँ। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, धीरे धीरे करके मैंने ये अपना फिनिश कर ही लिया। मन भी कोई कम नहीं है, मग्गा भर कर मुझे देकर गई है, ये लीजिए मम्मा। और मैंने कैसे कैसे इसको फिनिश करा है मैं ही समझ सकती हूँ, लेकिन यह है कि चलिए तबीयत ठीक रहेगी, फ़ायदा होगा, अल्लाह का शुक्र है। चलिए ऊपर से फ्री हुई तो अब मैं यहाँ अपने किचन में आ गई। तो मुझे दिखा ये ड्रैगन फ्रूट, तो मैंने सोचा चलिए मैं इसे कट कर देती हूँ। क्या होता है ना, कोई भी जो हमारी डाइट की चीज़ होती है उसको हम कट करके रख लें तो खाने में भी आसानी होती है। मेरा क्या है कि जब कटा हुआ होता है ना तो मैं खा लेती हूँ आराम से, और जब कटा हुआ नहीं होता है तो आलस कर जाती हूँ और बस रह जाती है। तो मैं यहाँ मसाला डाल लेती हूँ इसमें और इसको फिनिश कर लेती हूँ। कहते हैं जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके लिए ये ड्रैगन फ्रूट्स बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो मैं अभी कुछ भी ऐसा अनहेल्दी नहीं ले रही हूँ जो मेरी डाइट को ख़राब करे। मैं जो ले रही हूँ वो हेल्दी ही ले रही हूँ और अपनी डायबिटीज़ को बिल्कुल कंट्रोल में करना चाहती हूँ। मैं, मेरी डायबिटीज़ हाई रहेगी तो परेशानी तो मुझे ही रहेगी ना, तो इसलिए मैं ये फिनिश कर लेती हूँ। ज़्यादा तो नहीं खाऊंगी लेकिन थोड़ा बहुत ही खाऊंगी। चाहिए खाना। और जब मैं जमन को खाना खिलाने के लिए यहाँ बैठी तो ये देखें हुरैरा पहले से तैयार है कि पहले मुझे खाना है। ये देखिए आप, जमन को खाना नहीं खिलाने दे रहा, और ये देखिए किस तरीके से बैठा है कि मैं भी खाऊंगा। क्योंकि क्या होता है ना, बिरयानी हो या गोश्त मतलब वो उसको चावल में डाल के मिक्स करके मैं जमन को खिलाती हूँ तो ये बोटियाँ सारी हुरैरा खाता है। और ये देखिए इंतज़ार देख रहा है कि मेरे पास कब बोटी आएगी। ये देखे हाथों से मांग रहा है हुरैरा। चलिए चलते हैं अब किचन में, क्योंकि किचन का भी तो करना है ना। एमन का गुजारा नहीं होता है बगैर पकौड़ियों के। जमन को और एमन को तो पकौड़ियाँ ही चाहिए, तो मैंने सोचा चले बच्चों के लिए तो बना ही देती हूँ पकौड़ियाँ। मैं नहीं खाऊंगी तो कोई बात नहीं है, लेकिन बच्चे तो खा ही लेंगे। यहाँ मेरे एग कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन एमन का कहना है कि मम्मा मुझे पास्ता खाना है, तो मैं एमन के लिए बना रही हूँ यहाँ पास्ता। मैंने पानी बॉईल करने रख दिया है, उसमें नमक और हल्का सा ऑयल डाल दिया है। मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है और अब मैं डाल देती हूँ इसमें पास्ता। तो ये देखें एमन कह रही है मम्मा इतना कम और लीजिए, तो ये लीजिए जी और ले लिया। उसके बाद कह रही है पूरा पैकेट डाल दीजिए। मैं कह रही हूँ कौन खाएगा ये इतना सारा, खाली एमन को खाना है, अब्बू खाएंगे नहीं, मैं खाऊंगी नहीं, याहिया जमन और एमन ये खाएंगे। और देखो ये पूरा पैकेट डलवा रही है। जब मैं गुस्सा हो रही हूँ तो मान नहीं रही है, लेकिन मैंने कहा पूरा पैकेट नहीं डालूंगी। और यहाँ मुझे कोऑपरेट कर रही है, मम्मा चलिए मैं आपको कोऑपरेट करता हूँ, आप थक रही हैं। तो ये देखें जैसे एमन ने प्याज चॉप करी, बस मैंने फ़ौरन कढ़ाई में डाल दी।
जिस तरीके से ऐमन मुझे चॉप करके देती जा रही है और मैं इसी तरीके से एक एक करके सारा सामान कढ़ाई में डाल दूंगी ताकि जल्दी बन जाए। और यहाँ पास्ता में भी बॉयल आ चुका है, ये देखिए। और जब मैं मार्केट गई थी तो यहाया के लिए लाई थी ये मैं शीरमाल, क्योंकि यहाया को ना शीरमाल बहुत पसंद है। तो मैंने कहा चले, देख रहे थे गरम गरम बन रहे थे ये, तो मैं लिया ही। डॉक्टर साहब बोले चलो ले लेते हैं। और ये देखें यहाँ हो गया। अभी ऐमन ने मुझे चॉप करके दिए हैं टमाटर, तो मैं ये टमाटर भी इसमें डाल देती हूँ और बस फटाफट से कर लेती हूँ पास्ता तैयार। जब तक होता है पास्ता तैयार तो मैंने ऐमन से कहा तू चलाती रहे इसको और मैं नमाज पढ़ के आती हूँ। और ये भुन चुका मसाला ऐमन ने बहुत अच्छे से मसाला भून दिया है। यहाँ बस इसको मिक्स करते हैं इसमें और दिखाती हूँ मैं तैयार करके पास्ता। यहाया का कुरान अभी पूरा नहीं हुआ है तो यहाया बैठ गए हैं अपना पारा कंप्लीट करने के लिए। थोड़े ही पारे यहाया के रह गए हैं, फिर हम सब के कुरान पूरे हो जाएंगे। और ये देखिए न्यू डोरमेट डाला था तो बस हुरैरा को तो बैठना है। जो नई चीज़ आएगी वो सबसे पहले उस पर जो हक है वो हुरैरा का है। ये देखिए कैसे फैल फैल के बैठा हुआ है।